आइए आरंभ करते हैं 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरीज जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। आपके कार्ड्स द सन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए पूर्ण सफलता, स्पष्टता और तीव्र गति से आगे बढ़ने का है। द सन का कार्ड बताता है कि आपके सभी कार्य निर्बाध रूप से सफल होंगे और आपको हर तरफ से खुशी मिलेगी। इस सप्ताह की 15 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में आपका रुका हुआ प्रमोशन या कोई बड़ा व्यावसायिक फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कारण आप किसी नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करेंगे या किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर अचानक ही निकल पड़ेंगे। आपकी पुरानी गाड़ी से संबंधित कोई तकनीकी समस्या इन दिनों में अचानक ठीक हो जाएगी। ऑफिस में फंसा हुआ एक बड़ा पेमेंट अब सफलता के साथ आपके हाथ में आ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन और आंखों की सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, लेकिन यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचें। आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता इस सप्ताह सबसे अच्छी स्थिति में होगा, जहां हर तरह की गलतफहमी आप दूर कर पाएंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर तेजी से काम करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या एक मुस्कुराते हुए बच्चे का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि सही दिशा में प्रयास करके आप अपनी मनचाही सफलता जरूर पा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह विजय और अटूट रिश्ते का है। आपके कार्ड्स द चैरियट और 2 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और फोकस से किसी बड़ी बाधा को पार करेंगे। द चैरियट सफलता का प्रतीक है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत रखेंगे। इस सप्ताह 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में आपको अपने कामकाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। द 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी या प्रेम संबंध का संकेत देता है। किसी पुराने घर की मरम्मत का काम जो रुका हुआ था अब सफलता के साथ पूरा हो सकता है। आपके गले और गर्दन के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडा खाने से बचें। व्यावसायिक रूप से भी किसी साझेदारी के साथ आप अपना तालमेल बेहतरीन ढंग से बना करके चलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना होगा, संतुलित आहार लेना होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी जीत का जश्न मनाएं, लेकिन रिश्ते में समर्पण बनाए रखें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे राधा कृष्ण या अपने जीवन साथी के साथ अपना एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि जीवन में सफलता से भी अधिक जरूरी है संबंध। राधा कृष्ण सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह अधिकार और दृढ़ संकल्प का है। आपके कार्ड्स द एम्परर और 7 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि इस दौरान आपको अपनी बात या अपनी स्थिति का बचाव करना पड़ सकता है। द एम्परर की ऊर्जा आपको एक पिता या बॉस जैसे अधिकार और नेतृत्व की क्षमता देगी। इस सप्ताह की 15 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में आपको ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जहां आपको अपने फैसलों पर अडिग रहना होगा। आपका जीवन साथी आपके इस नेतृत्व को पूरी तरह से समर्थन देगा, जो आपके लिए एक बड़ी शक्ति बनेगी। आपके किसी बड़े वित्तीय निवेश पर सवाल उठ सकता है, जिसका आपको आत्मविश्वास से जवाब देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको रीढ़ की हड्डियों, जोड़ों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित रूप से योग करें।
एक मित्र के नाते मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने सिद्धांतों पर कायम रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या एक स्थिर सिंहासन का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि आपके सिद्धांत आपकी पहचान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह पूर्णता, उपलब्धि और वित्तीय स्वतंत्रता का है। आपके कार्ड्स द वर्ल्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपका एक महत्वपूर्ण जीवन का चक्र पूरा हो गया है। यह कोई रुका हुआ काम, शिक्षा या कोई लंबी यात्रा हो सकती है जो अब सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस सप्ताह 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वित्तीय आराम और स्वतंत्रता का संकेत देता है। आप अपने घर के लिए कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ कानूनी या सरकारी काम इन 2 तारीखों के आसपास निपट सकता है। यह समय अपने घर को सजाने या किसी संपत्ति में निवेश करने के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में ये कार्ड उत्कृष्ट स्वास्थ्य और समग्र कल्याण का संकेत देता है, लेकिन इस सफलता को बनाए रखने के लिए अनुशासित रहना बहुत आवश्यक है। एक मित्र के नाते मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद लें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे महादेवी लक्ष्मी या पृथ्वी का सुंदर सा ग्लोब वाला चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शक्ति और पूर्णता दोनों का वास है। महादेव सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो जातकों के लिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह पहले भ्रम और फिर मदद से, सहयोग से रास्ता खोजने का है। आपके कार्ड्स द मून और 3 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि इस दौरान आप किसी छिपी हुई बात या अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में रहेंगे। द मून का कार्ड स्पष्ट करता है कि ऑफिस में कुछ बातें स्पष्ट नहीं होंगी या आपको किसी रिश्ते को लेकर के भ्रम रहेगा। इस सप्ताह 15 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। आपकी यह चिंता किसी महिला सहयोगी या पार्टनर के व्यवहार के कारण हो सकती है। आपको धैर्य से इसे समझना होगा। आपके नर्वस सिस्टम और नींद पर इस तनाव का असर पड़ सकता है, इसलिए रात को हल्का भोजन करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको सलाह देता है कि इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको अकेले काम करने के बजाय अपने सहयोगी या जीवन साथी से बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आंखों और पेट की समस्या आपको हो सकती है जो तनाव के कारण ही बढ़ेगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी समस्याओं को खुल कर साझा करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश या अंधेरी रात में चांद का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शक्ति और पूर्णता दोनों का वास है। मंगल मूर्ति गणपति सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह एकांत और अनिर्णय का है। आपके कार्ड्स द हर्मिट और 2 ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि आप स्वयं को भीड़ से दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आप असमर्थ हैं। ये समय आत्मचिंतन का है। इस सप्ताह 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में आपको 2 विकल्प जैसे करियर के नए अवसर या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में चुनाव करने में कठिनाई हो सकती है। इस अनिर्णय के कारण आपका कोई बहुत जरूरी आधिकारिक दस्तावेज यानी ऑफिशियल पेपर वर्क अटका रह सकता है। द हर्मिट बताता है कि जवाब आपके भीतर है, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड के कारण आप उन दोनों विकल्पों को समान रूप से संतुलित कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में अनिर्णय के कारण आपके कंधों और गर्दन में तनाव महसूस हो सकता है। तो एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि शांत रहें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पर भगवान बुद्ध या 2 तलवारों का चित्र लगा सकते हैं।
हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में शक्ति और पूर्णता दोनों का वास है। महादेव सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह रचनात्मकता, प्रचुरता और संपूर्ण खुशी का है। आपके कार्ड्स द मैजिशियन और 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि आपके पास अपने सभी सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता है और ये सप्ताह आपको पूर्ण भावनात्मक और पारिवारिक संतुष्टि देने वाला होगा। इस सप्ताह की 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में द मैजिशियन के आशीर्वाद से आप रुके हुए कामों को अपनी इच्छा शक्ति से पूरा कर लेंगे। आपको ऑफिस में एक नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती है जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। आपकी माता या जीवन साथी के कारण आपके घर में सुख और शांति और साथ ही साथ उत्सव का माहौल रहेगा। 10 ऑफ कप्स आपके घर, परिवार और जीवन साथी के साथ पूर्ण हार्मनी और खुशी का संकेत देता है। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड उत्कृष्ट ऊर्जा और खुशी का संकेत देता है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी क्रिएटिव पावर का उपयोग करें और अपने परिवार में सबके साथ मिलकर के खुशियों का जश्न मनाएं। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण या एक इंद्रधनुष का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में शक्ति और पूर्णता दोनों का वास है। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जातकों के लिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का ये सप्ताह आंतरिक शक्ति और अतीत के सुखद अनुभवों का है। आपके कार्ड्स स्ट्रेंथ और 6 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप किसी चुनौती का सामना अपनी आंतरिक ताकत और धैर्य से बहुत अच्छे से करेंगे। इस सप्ताह 15 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। आपके बचपन का कोई मित्र अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएगा और एक कठिन व्यावसायिक समस्या को आप सुलझा पाएंगे। आपको अपने पेल्विक एरिया और कमर के निचले हिस्से पर ध्यान देना होगा। इन दिनों में आपको अपने बचपन के किसी दोस्त या किसी पुराने रिश्तेदार से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने हृदय और भावनात्मक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस सप्ताह अतीत की अच्छी यादों से प्रेरणा लें और अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा विश्वास करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा या बचपन के दोस्तों का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्यारी प्यारी यादें, पूर्णता सबका वास है। माता दुर्गा सब मंगल करेंगी। धनु राशि यानी सेजिटेरियस जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का ये सप्ताह ज्ञान, परंपरा और भावनात्मक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का है। आपके कार्ड्स द हायरोफेंट और किंग ऑफ कप्स बताते हैं कि इस दौरान आप किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस सप्ताह की 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में द हायरोफेंट के मार्गदर्शन से आप किसी बड़े वित्तीय निर्णय या निवेश के लिए सही रास्ता चुन पाएंगे। किसी पुराने कानूनी मामले या समझौते पर आप अंतिम फैसला ले सकते हैं या आ सकता है जो आपके पक्ष में होगा। आपके पिता या गुरु द्वारा दी गई सलाह आपके धन के प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट को लेकर बहुत सटीक साबित होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी किडनी और पेट का विशेष ध्यान रखना होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह यही सलाह दूंगा कि अपने बड़ों के अनुभव का पूरा सम्मान करें और अपनी भावनाओं को परिपक्व तरीके से एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या एक शांत समुद्र का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का ये सप्ताह रिश्तों में एक बड़ा चुनाव, एक नई जोशीली शुरुआत का सप्ताह है। आपके कार्ड्स द लवर
और एस ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपको अपने निजी या व्यावसायिक जीवन में एक बड़ा फैसला लेना होगा और ये फैसला एक नई रचनात्मक शुरुआत लेकर के आएगा। इस सप्ताह की 15 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत विशेष हैं। इन दिनों में आपको एक नया व्यावसायिक अवसर जैसे एक नया ऑफिस या एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपको करियर में एक नई राह दिखाएगा। ये चुनाव आपके घर के लोकेशन या शहर बदलने से भी जुड़ा हो सकता है जिस पर आपको पार्टनर से बात करनी होगी। ये नई शुरुआत आपके समग्र शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है और आप अधिक क्रिएटिव और सक्रिय महसूस करेंगे। द लवर्स कार्ड एक सुनिश्चित करता है कि यह फैसला आपके जीवन साथी या प्रियजन के साथ सहमति से लिया जाए। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने फैसलों पर दृढ़ रहें और अपने प्रेम पर, रिश्तों पर भरोसा करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान महादेव और पार्वती जी का या प्रेम के किसी भी प्रतीक का चिन्ह लगा सकते हैं। हर बार आपके फोन को अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम है तो सब कुछ है। भगवान महादेव सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जातकों के लिए 13 से 19 अक्टूबर का ये सप्ताह भाग्य के बदलाव और संसाधनों को संतुलित करने का है। आपके कार्ड्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 2 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपकी किस्मत अचानक पलटी मारेगी, लेकिन आपको इस दौरान अपने वित्तीय संसाधनों और समय को कुशलता से संभालना होगा। इस सप्ताह की 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में आपको कोई अचानक लाभ या एक बड़ी यात्रा का अवसर मिल सकता है। ये भाग्यशाली बदलाव आपके किसी पुराने निवेश या फंसे हुए धन से जुड़ा हो सकता है। आपके जीवन साथी को आपके समय और ध्यान की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों के साथ संतुलन बनाए रखें। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको सलाह देता है कि इस बदलाव के दौरान आपको अपने घर और ऑफिस के बीच बैलेंस बनाए रखना होगा क्योंकि दोनों जगह आपकी ज़रूरत है। एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह बस यही सलाह दूंगा कि फ्लेक्सिबल रहें, लचीले रहें और अवसरों को पहचानें। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भाग्य के घूमते हुए चक्र का या एक हंसते हुए किसी व्यक्ति का चित्र लगा सकते हैं। इस सप्ताह फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, शक्ति और पूर्णता का वास है। महादेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का यह सप्ताह एक साहसिक नई यात्रा और धीमी सुरक्षित प्रगति का है। आपके कार्ड्स द फूल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप एक नया कदम उठाने वाले हैं जो थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यह सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रगति धीमी लेकिन स्थिर और सुरक्षित होगी। इस सप्ताह 15 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत विशेष हैं। इन दिनों में आप एक नया कोर्स शुरू करेंगे या एक नई गाड़ी खरीदेंगे या एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये कदम एक बेहतर वित्तीय या भविष्य की नींव रखेगा। आपके इस नए विचार पर आपका जीवन साथी पहले थोड़ा संशय दिखाएगा, लेकिन अंततः वह आपका समर्थन ही करेगा। ये समय आपके किसी दीर्घकालिक निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने के लिए सबसे सही समय है। स्वास्थ्य के मामले में ये एक अच्छा समय है, लेकिन आपको थकान और आलस से बचना होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने नए सफर का आनंद लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र या किसी भी एक बच्चे का हंसता हुआ चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि भाग्य का चक्र घूम रहा है और सुख, शांति, शक्ति और पूर्णता आपके पक्ष में आ रही है। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका जन्मदिन 13 से 19 अक्टूबर के बीच आता है।
ये कार्ड्स आपको आने वाले 12 महीनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है या जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसके फल मिलने में थोड़ा समय लगने वाला है। ये समय इंतजार करने और अपनी मेहनत का मूल्यांकन करने का है। अगला कार्ड है द स्टार का कार्ड, जो जनवरी से मार्च के महीनों में आपके जीवन में उम्मीद, उपचार और प्रेरणा लेकर के आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे थे तो इस दौरान उसमें सुधार होगा। ये समय आपके लिए अपने सपनों को पूरा करने का समय होगा। इसके बाद अप्रैल से जून के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि इस समय के बीच में आप कड़ी मेहनत, कौशल विकास और अपने काम में महारत हासिल करने वाले हैं। ये समय आपके लिए अपने ऑफिस या व्यवसाय में बड़ी दक्षता को बढ़ाने का है। और अंत में जुलाई से सितंबर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये कार्ड बताता है कि यह समय वित्तीय स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षित निवेश का है। आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति के रूप में उभरेंगे जो दूसरों को भी मार्गदर्शन देगा। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य नारायण का या एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में हर चुनौती के बाद नई शुरुआत और फिर विजय का पूरा वास और संभावना है। भगवान सूर्य नारायण और महादेव सब मंगल करेंगे। आप यदि किसी को जानते हैं जिनका जन्मदिन 13 से 19 अक्टूबर के बीच है तो गिफ्ट के रूप में आप ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करिएगा। तो ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी प्यारे दर्शकों से आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।